अच्छा, मैं अपने मार्केटिंग स्टूडेंट से अक्सर कहा करता हूँ कि अगर आप बेहतर नहीं बन सकते तो मुख्तलिफ बन जाएँ। आप इमेजिन करें कि आप एक बाग में खड़े हैं, आपके हर तरफ जो है वो सुर्ख रंग के गुलाब हैं और उनमें एक ही सफ़ेद गुलाब है। अब मुझे ये बताएँ कि आपकी नज़र सबसे पहले किस पे पड़ेगी? जी, सफ़ेद गुलाब पे। और दिलचस्प बात है कि आपको ज़्यादा याद भी वही रहेगा। इसी तरह एक पार्किंग है जिसमें बहुत सारी सफ़ेद गाड़ियाँ खड़ी हैं और एक ब्लैक कलर की कार है। आपकी नज़र किस पे जाएगी? हो सकता है कि वो गाड़ी सबसे ज़्यादा महंगी ना हो सकता है वो सबसे तेज़ ना हो, लेकिन वो सबसे अलग ज़रूर है और इसे ही आइसोलेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। ख़ास तौर पे ये ब्रांडिंग में बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा जाता है। यानी हमारा दिमाग उन चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देता है जो बाकियों से मुख्तलिफ हों और जिस चीज़ पे हमारी तवज्जो ज़्यादा जाएगी, याद भी वही चीज़ रहती है। भई आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, उसमें सारी जो लाइन्स हैं वो ब्लैक कलर में प्रिंटेड होती हैं, एक ही तरह का फ़ॉन्ट होता है। फिर आप उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाइलाइट कर लेते हैं। अगली दफ़ा जब आप बुक खोलते हैं, उस पेज पे जाते हैं तो आपकी नज़र खुद ब खुद उस हाइलाइटेड टेक्स्ट के ऊपर जाएगी। इसलिए कि वो बाकी टेक्स्ट से मुख्तलिफ हो गया। या एक एचआर मैनेजर है जिसकी टेबल पे 100 सीवीज़ पड़ी हैं, 99 सीवीज़ आम फॉर्मेट की हैं और एक सीवी जो है वो प्रोफेशनली डिज़ाइंड है। आपके ख़्याल में वो किस सीवी को सबसे पहले उठाएगा? इसीलिए सक्सेसफुल ब्रांड सिर्फ अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनाते, वो हर प्रोडक्ट की एक आइडेंटिटी भी बनाते हैं। इसी सोच के साथ हम ऊबी में स्योन को पोजीशन करते हैं एज सक्सेस, कॉन्फिडेंस, ऑफिस, मीटिंग्स, जबकि सेलो की पहचान फ्रेशनेस, इवनिंग्स, आउटडोर्स हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस दुनिया में हर अच्छी चीज़ याद नहीं रहती, लेकिन अक्सर मुख्तलिफ चीज़ें याद रह जाती हैं। इसीलिए कोशिश करें कि बेहतर होने के साथ साथ मुख्तलिफ भी बने।